हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर लेकर आ गया हूं आप सबके लिए एक नया वीडियो एडुकोडेमी इन एसोसिएशन विथ विशाल क्लासेस TY BCom इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल और सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा TY BCom स्टूडेंट्स आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, जिनको अगर आप प्रिपेयर करते हो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। भले ही आपका एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस अभी प्रोवाइड करने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आपको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लास्ट मोमेंट के लिए, क्योंकि हम सबको मालूम है एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और कोई ये बता नहीं पा रहा है कि एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो आज का ये पहला एपिसोड है TY BCom मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हमारा जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो डिवाइडेड है दो सेक्शन में, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आपका बुक भी इसी तरीके से डिवाइडेड है। तो सेक्शन 1 के क्वेश्चंस देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, ये टोटल 23 क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन 23 क्वेश्चंस पे आपको अच्छे से फोकस डालना है। इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। तो कौन से है वो क्वेश्चन, लेट्स बिगिन। फर्स्ट नंबर 1 पे, एक्सप्लेन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक। ये टॉपिक आपको करना है। मैं जितनी भी चीज़ें अभी आपको बताते जा रहा हूं मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर दो और इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर दो। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रीसेंट चेंजेस इन RBI मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS इन इंडिया। ये हर पेपर में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कंपेयर किया जाए तो ये हर पेपर में कंपलसरी आया ही आया है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजीज इन बैंकिंग इन इंडिया सिंस 1991। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, ये शॉर्ट नोट्स के तौर पे भी पूछा जाता है और ये रिपीटेडली हर साल पूछा गया है। ओके, फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट्स कम टू 8th one, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Describe in detail the new technologies in banking sector. Explain the recent changes in RBI's monetary policy. Discuss the problems of self-help group in India. देख रहे हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो टॉपिक है वो अपने आप में ये खास है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम्स, ऐसे अलग अलग चीजें। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना है। What is money market? Explain components of money market in India. Discuss the capital market reform introduced in India since 1991. 1991 ईयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया सिंस 1991। रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां पर हमने देखा था माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। तो माइक्रो फाइनेंस का टॉपिक अच्छी तरीके से रिवाइज कर डालो, अच्छी तरीके से उसको अगर आप 2 या 3 बार भी कंटिन्यूस रीड करोगे ना, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट रीड करो, ऑटोमेटिकली आपको क्लिक हो जाएगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑप्शंस देखने के बाद हमारे माइंड में वो आंसर क्लिक हो जाता है अगर हमने एक बार रीड कर रखा है तो। और अगर पेपर ऑफलाइन होता है तो मैं तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन ही बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा ही जाएगा 100%। सेबी का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया।
एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो उसको कर डालो। इसके रिलेटेड वीडियो भी हमारे एडुकोडेमी पोर्टल पर है। अगर आपने एडुकोडेमी से अभी तक उस लेक्चर को डाउनलोड नहीं किया है, जिसमें मैंने पूरा कमर्शियल बैंक डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, कॉस्ट है जस्ट 10 रुपीज, वो एक ही लेक्चर में अपलोड कर पाया हूं। बाकी लेक्चर्स भी अपलोड करने वाला था, बट टाइम बहुत कम होने के कारण, मैं बहुत ज्यादा ऑफलाइन लेक्चर्स में बिजी होने के कारण लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा हूं जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। इसके लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन बनाया है। ओके, सो 19th वन देखते हैं। एक्सप्लेन द रीसेंट चेंजेस इन आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी, इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। ये स्टूडेंट, म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, ये वाला जो टॉपिक है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये बहुत अच्छे से करना। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है एडुकोडेमी पोर्टल पे, आप परचेस कर सकते हो। सिर्फ 10 रुपीज कॉस्ट है उसका, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। देख रहे हो, फैक्टर अफेक्टिंग भी आ गया और ट्रेड ऑफ भी आ गया। ये दोनों अलग अलग टॉपिक है बट एक ही चीज से रिलेटेड है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके, तो सेक्शन 1 खत्म होता है। सेक्शन 1 के ये 23 क्वेश्चंस अच्छे से कर डालो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। ओके, सेक्शन 2, डिस्कस द चेंजिंग ट्रेंड्स इन टैक्स रेवेन्यू सिंस 1991। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्यों बढ़ाया जाता है इंडिया में, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको ये टॉपिक्स करने से इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो एक बार जस्ट रीड करो, जैसे हम किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स को रीड करते हैं या कहीं पे किसी चीज को देखने पे बुक्स रीड करते हैं, उसी तरीके से आपको आपका सिलेबस रीड करना है बिना किसी प्रेशर के। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चंस। ओके, आप एक बार इन क्वेश्चंस को गो थ्रू भी करोगे ना, आपको फटाक से एमसीक्यू पैटर्न में अगर एग्जाम होता है तो आंसर्स फटाक से क्लिक हो जाएंगे। ओके, व्हाट आर द वेरियस गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए गए हैं पीडीएफ में, आप देख सकते हो। हमारा ऑफिशियल एडुकोडेमी का वेबसाइट है जहाँ पे लेक्चर इन फ्यूचर प्रोवाइड हो सकते हैं। मुझे जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा मैं आपके लिए लेक्चर बनाने बैठ जाऊंगा। एडुकोडेमी पोर्टल का लिंक देखो यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, ये दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल जहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ, वहां पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये वाला जो पीडीएफ है और भी जो पीडीएफ्स है वो मैं बहुत जल्द टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाऊंगा, बट ये मैंने बहुत जल्दी में बनाया है तो इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं सेक्शन 2 के। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी, दिस थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से गो थ्रू करना। एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्थ, पब्लिक डेप्थ का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जितने भी एक्ट्स दिए रहते हैं ना उनको अच्छे से याद कर लेने का, उनके डेट्स रिवाइज कर लेने का। उनके डेट्स के आप एक काम कर सकते हो, आप है ना एक नोट बना सकते हो। ओके, अलग से एक बुक ले लो और जितने भी एक्ट्स इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं ना, उन नोट्स को, उन डेट्स को अच्छे से वो नोटबुक में आप लिख लो। जैसे बजट मैनेजमेंट एक्ट आ गया 2003, ऐसे कोई भी दूसरा एक एक्ट आ जाएगा, उसको डेट वाइज है ना, ईयर वाइज अच्छे से अरेंज करके लिख के रखो और उसको रिवाइज करते रहो, बिकॉज यही क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि बजट मैनेजमेंट एक्ट कौन से साल में आया था, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो अगर आप एक बार रीड करोगे, अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपको आंसर्स तुरंत क्लिक हो जाएंगे। ओके, कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, foreign exchange management by RBI, discuss the classification of public expenditure, write a note on fiscal responsibility and budget management act 2003, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है FRBM, तो कंफ्यूज मत होना। एक्सप्लेन द मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके बाद जो ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आएंगे। एक्सप्लेन द ट्रिप्स एंड गेट्स एग्रीमेंट ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कुछ है अच्छे से पढ़ डालो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, भले ही आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो।
explain the determination of equilibrium exchange rate, explain spot and forward exchange rates, cause of increasing public expenditure in India. ये देखो रिपीट हुआ, ओके, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसके पहले भी मैंने बताया था, यहां पर भी ये चीज रिपीट हो रही है. क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्थ, लिमिटेशन ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी. देखो परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी मैंने ऊपर भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, यहां पर उसके लिमिटेशंस पूछे गए हैं. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बाय आरबीआई, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया, explain the features of fiscal responsibility and budget management act 2003. देखो ये एक और एक्ट आया. Discuss the changing trend in tax revenue since 1991. Explain the causes of increasing public expenditure in India. मतलब ये repeated questions है, मैंने उठाए हैं जो रिपीटेड हर बार पेपर में आता ही आता है, भले आपका ऑफलाइन एग्जाम हो या ऑनलाइन एग्जाम हो. सेक्शन 1 के मैंने आपको 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और सेक्शन 2 के 24 क्वेश्चंस. इनको पढ़ डालो, इनको रीड कर डालो. देखो कुछ नहीं करना है, कोई भी प्रेशर में पढ़ाई मत करो, रिलैक्स हो जाओ, ओके, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, बुक ओपन करो. पहले तो क्या करो, ये वीडियो को पॉज करते हुए ये जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया आपको, इन सारी चीज़ों को, अच्छी वीडियो को अच्छी क्वालिटी में लाओ, वीडियो पॉज करो और साथ में एक नोटबुक लेकर इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो. उसके बाद इन क्वेश्चंस की मार्किंग आपको जो भी पीडीएफ है आपके पास ऑनलाइन है या फिर आपके पास फिजिकली बुक्स मुंबई यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया, उसके अंदर आपको सारे जो भी मैंने अभी क्वेश्चंस बताए ये सारे आंसर्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे. तो मार्किंग ले लो, अगर मोबाइल में है तो उसको हाईलाइट कर लो पीडीएफ के जरिए और फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करो. जस्ट रीड करना है आपको, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है. एक बार रीड करोगे, समझ लो उसको. अगर एमसीक्यू होता है तो मैं बताया क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन से ऑटोमेटिकली आंसर क्लिक हो जाएगा, लेकिन आंसर क्लिक ही नहीं होगा अगर आप पढ़ोगे ही नहीं. तो पढ़ना स्टार्ट करो, किसी भी भरोसे मत बैठो. एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पढ़ना तो आपको है ही. ओके, तो ये वीडियो यहां पर खत्म करते हैं. दीज वेर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ TY BCom इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल स्टूडेंट्स के लिए. एडुकेडमी इन एसोसिएशन विथ विशाल क्लासेस. मैं विशाल सर इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा. आपको करना क्या है, सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन प्रेस करना है, ताकि अगले सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नोट जब मैं अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए. ओके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो. कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू. आप मेरे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन वाला सिस्टम भी है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. व्हाट्सएप पर अलग से ग्रुप बना रखा है स्टूडेंट्स, वहां पे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उसका भी लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. अगर लिंक फुल हो चुका है तो कमेंट में लिखकर बताना कि सर ग्रुप ज्वाइन करने जा रहे हैं बट ग्रुप फुल हो चुका है, तो मैं आपको कमेंट में नए ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, वहां पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो. सबसे बेस्ट है आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वहां पे पार्टिसिपेंट्स का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कौन से भी कितने भी लोग उस पर जुड़ सकते हैं. तो सारे डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे दिए गए हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए अपडेट के साथ. चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.